आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग लोअर बॉटनी की सीरीज़ को लेकर के चल रहे थे, जिसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो लिए हुए थे वो था हमारा वायरस। तो वायरस के हम लोग 1-2 पार्ट को देख चुके हैं। हम लोग उसके आगे आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जितने भी हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो कि किसी न किसी पर्टिकुलर स्टेट में कहीं न कहीं पे पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ों की श्रृंखला को लेकर के हम शॉर्ट वीडियो में आए हुए हैं। तो उसी के क्रम में आज हम लोग वायरस में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उसकी साइज़ कैसे होती है, कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ का होता है, कौन सा सबसे लार्जेस्ट साइज़ का होता है, प्लांट में कौन सा होता है, एनिमल में कौन से होते हैं, और साथ ही साथ उसका शेप क्या होता है। तो आज हम लोग इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने साइज़ ऑफ वायरस को लिया है और साथ ही साथ शेप ऑफ वायरस को लिया हुआ। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट वायरस होता है प्लांट का, वो क्या होता है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वायरस होता है प्लांट का वो होता है सैटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस वायरस, जिसको हम लोग STNV बोलते हैं। सैटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस वायरस होता है, जिसको हम लोग STNV बोलते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट वायरस ऑफ प्लांट के रूप में जाना जाता है। वहीं पर सबसे लार्जेस्ट वायरस की बात करते हैं जो प्लांट में होता है, तो उसको हम लोग ट्रिस्टेजा वायरस नाम देते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CTB बोलते हैं। वहीं पर अगर हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं तो ये दोनों के दोनों जो थे हमारे प्लांट में थे। वहीं पर अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है वो फुट एंड माउथ वायरस होता है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट वायरस के रूप में क्या होता है, एनिमल में जाना जाता है। वहीं पर सबसे लॉन्गेस्ट वायरस की बात करते हैं एनिमल में, तो वो हमारा क्या होता है, पॉक्स वायरस होता है। तो ये लॉन्गेस्ट वायरस हो गया, जो कि पॉक्स वायरस हो गया। शेप की बात करते हैं तो मैंने 4 तरह के इंडिविजुअल्स को यहाँ पर कंसीडर किया हुआ, जो कि हमारे वायरस की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसमें सबसे पहला TMB। तो TMB हमारा जो होता है वो रॉड शेप में होता है। बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं तो जो टैडपोल लार्वा होता है ये बिल्कुल टैडपोल की तरह से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करते हैं तो ये जो होता है स्फेरिकल शेप में देखने को मिलता है। वहीं पर पॉक्स वायरस की बात करते हैं तो ये ब्रिक शेप में, जिस तरह से हम ईंट देखते हैं जो घर में दीवार बनाई जाती है, बिल्कुल ब्रिक शेप में क्या होता है ये देखने को मिलता है। ये तो था आज का सेशन। धन्यवाद। जय हिंद।